वाइस चांसलर के पास वो ज्ञापन लेके जा रहे थे, पर उनसे पहले ही हम वाइस चांसलर तक पहुंचते उससे पहले ही कुछ प्रोफेसर हैं और एक कॉलेज के डीन है, कॉमर्स कॉलेज के, और एक ढाका सर नाम के सर हैं, वो आ गए, हम लोगों को रोकने लगे वाइस चांसलर की गुड बुक्स में आने के लिए। उनके जबरदस्ती अननेसेसरी बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों को रोकने लग गए वहाँ पर और धक्का मुक्की करने लगे कि नहीं अंदर अलाउड है। ये उनमें डिसीजन आएगा, उस दरमियान अगर हमारे साथ कोई कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, उसकी जिम्मेदार वाइस चांसलर मैम है, उसकी जिम्मेदार इस यूनिवर्सिटी के प्रत्येक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी फैकल्टी। यूनिवर्सिटी पीछे चल रही है, हर एक जो प्रोफेशनल कोर्स है वो एक सेमेस्टर पीछे चल रहा है। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के ना रिजल्ट है ना एग्जाम हुए हैं। तो ये सारी चीजें रिजॉल्व करनी चाहिए। एकेडमिक काउंसिल में पता नहीं कौन बहरे गूंगे बैठते हैं। नमस्कार, राम राम कमागणी मु किंजल और आप देख ही रहे हो जलको मेवाड़। एक वीडियो जो है मैं लोग स्क्रीन रे ऊपर चला देवा इंटरव्यू शुरू होवा हूँ पहली, और जो मंडलारे छात्र नेता अविनाश कुमार दाणारी बात सुनवा हूँ पहली। वो वीडियो आप पूरा देखजो, उसके बाद जो है आगे की बातचीत आपा करेगा। बाहर निकलो ना यहाँ से, यहाँ पे जा रहे बाहर निकलो। अरे जा रहे बाहर चलो। अरे भैया के साथ हो भैया सर। हाँ हो रहे चलो। जो वीडियो आप पूरा देखियो ये मैंने आप देखोगा कि जो छात्र प्रतिनिधि करवा वाला जो छात्र नेता है अविनाश कुमावत, और एक और आपने स्टूडेंट लीडर बड़ा में नजर आएगा वो अंशुमन सिंह है। अविनाश सब पहले तो जलको भी बहुत बहुत स्वागत है आपको। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि यह जो वीडियो मैं लोग देख सक रहे हैं स्क्रीन पर, ये महीने मैं देख रहा कि एक मीटिंग हो रही है एकेडमिक काउंसलर्स की, जिस तरह आप बताए हो माने, बट आपरी जो है टीचर हूँ भिड़ंत वेगी है और थोड़ी बातचीत चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है, जिस तरह बर्ताव टीचर्स आप लारे कर रहा है वो ठीक भी नहीं दिख रही है। कई ऐसी बात भी कि टीचर्स अतरा हावी हो गया आप ऊपर। मैं तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आपने मुझे इनवाइट किया और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी मीडिया के माध्यम से। आज हम लोग एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी जो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स के डिसीजन लेती है, तो उसमें हम लोग स्टूडेंट लीडर्स वहाँ पर जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है अभी यूनिवर्सिटी में, हम लोगों को जो भी ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें सही होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग एक ज्ञापन लेकर और उस एकेडमिक काउंसिल में गए थे। क्योंकि हम लोगों को सारे स्टूडेंट लीडर्स को ये चीज़ फील हो रही है कि बहुत दिनों से हम लोगों को वाइस चांसलर से मिलने का, इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैम ऑफिस में नहीं मिलते हैं या फिर मैम कहीं भी बिजी हैं, उस वजह से तो हम लोगों को वहाँ पर हम लोग इसलिए एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जाना चाहते थे और हम लोग आज ज्ञापन लिख के और एकेडमिक काउंसिल में जा रहे थे। तो उसमें अब हम जिन अथॉरिटीज़ से बात करने और जो हमारा मुद्दा था तो वो वाइस चांसलर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं और वो DSW और बाकी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वही सॉल्व कर सकते थे। तो हम वाइस चांसलर के पास वो ज्ञापन लेके जा रहे थे, पर उनसे पहले ही हम वाइस चांसलर तक पहुँचते उससे पहले ही कुछ प्रोफेसर हैं और एक कॉलेज के डीन है, कॉमर्स कॉलेज के, और एक ढाका सर नाम के सर हैं, वो आ गए, हम लोगों को रोकने लगे वाइस चांसलर की गुड बुक्स में आने के लिए। उनके जबरदस्ती अननेसेसरी बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों को रोकने लग गए वहाँ पर और धक्का मुक्की करने लगे कि नहीं अंदर अलाउड है, ये वो। पीछे से वाइस चांसलर मैम बोल रहे हैं कि हाँ 2 जनों को आने दो, हमसे बात करने दो। सीमा जलान मैम बोल रहे हैं जो DSW के, हाँ इन बच्चों को हमसे बात करने दो। वो प्रोफेसर मान ही नहीं रहा, हमें धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस को बुला लिया उन्होंने, बच्चों के मोबाइल वगैरह छीन रहे हैं, वहाँ लड़कों को थप्पड़ वप्पड़ मार रहे हैं। तो फिर अगर ये चीज़, अगर कोई प्रोफेसर है और उसके पास 2 हाथ हैं और वो अगर किसी स्टूडेंट को अननेसेसरीली मारेगा तो सबके पास सब मार सकते हैं। जस्ट बिकॉज वो प्रोफेसर और हम लोग उनकी इज्जत करते हैं इसलिए वो किसी स्टूडेंट पे हाथ उठाए, ये बात तो बहुत ही गलत है। और फिर हम लोगों को धमकी दे रहे हैं राजकारण में बाधा का केस कर देंगे, ये कर देंगे, ST/SC का केस कर दूंगा। एक प्रोफेसर हमको धमकी दे रहा है मैं ST/SC हूँ, ST/SC का केस कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है और वाइस चांसलर और जो DSW और जो भी अथॉरिटीज़ है उन सबको इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे
अननेसेसरी बॉडीगार्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम अगर किसी टीचर के पास या वाइस चांसलर मैम के पास कोई बात लेके आ रहे हैं तो हम लोग कोई AK-47 वगैरह नहीं थे हम में से किसी के पास में, हम कोई लड़ने झगड़ने नहीं जा रहे थे। हम वहाँ पर सिर्फ हमारे बात रखते और हमारी बात सॉर्ट आउट हो जाती तो हम चले जाते उस चीज़। अच्छा अविनाश, ये चीज़ देखी जाती है कि अक्सर स्टूडेंट लीडर्स खास तौर पर जब बात रखने जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होना बहुत अब नॉर्मल और बहुत कैजुअल लगने लगा है। लेकिन अभी वाली जो आप बात बता रहे हैं इसमें बात करने वाला तैयार है, बात सुनने वाला तैयार है, लेकिन बीच वाले लोगों की वजह से ये जो है सिचुएशन क्रिएट हुई है। आप देखना वीडियो देखना, उसमें पीछे से सीमा जलान मैम और वाइस चांसलर मैम बोल रहे हैं कि 2 बच्चों को आने दो, बात करने दो। हम भी यही बोल रहे हैं मैम, हम 2 जनों को बात करने दो, पर वो प्रोफेसर जो है उन्हें पता नहीं क्या चाहिए। वो ऐसे अगर आज हम लोगों को वो मैम से बात नहीं करने देते और रोक लेते तो उनके, मुझे तो लगता है वाइस चांसलर मैम उनको कंधे पे स्टार दे देते, उनको डायरेक्ट CI और डिप्टी पे प्रमोट कर देते। अच्छा, पुलिस भी इन सब में पुलिस की involved तो थी? ड्यूटी है, अगर कोई जैसे प्रोफेसर हैं वो हम लोगों को रोक रहे हैं तो पुलिस की तो ड्यूटी है कि यार अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इन बच्चों को रोक रहे हैं तो हमें भी रोकना चाहिए, वरना पुलिस वाले गेट पे खड़े थे, हम उनके सामने अंदर गए। पर वो जो प्रोफेसर थे वो रोक रहे हैं तो पुलिस वालों की भी ड्यूटी है कि प्रोफेसर्स के साथ कुछ नहीं हो जाए, ये बच्चे कुछ ना करते। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी संख्या में वहाँ गए थे मैम से बात करने के लिए, हमारा जो इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व करवाने गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है यूनिवर्सिटी में गलत। हम लोग गए क्योंकि डिप्लोमा के वोटिंग राइट्स हटा रखे हैं यूनिवर्सिटी में। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट का लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर वो इस यूनिवर्सिटी में फीस जमा करा रहा है और वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो वो वोट डाल सके, उसका अधिकार है। आप यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग्स करते हैं, उसमें ये नया रिजोल्यूशन लाते हैं ये लोग, नया एजेंडा लाते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चे को वाइस चांसलर से मिलने की जरूरत नहीं, एक सजेशन बॉक्स लगा दिया जाएगा, उसमें आप सजेशन डाल दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आप वाइस चांसलर क्यों नहीं मिलना चाहते बच्चे से? ये कोई बात थोड़ी। यूनिवर्सिटी पीछे चल रही है, हर एक जो प्रोफेशनल कोर्स है वो एक सेमेस्टर पीछे चल रहा है। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के ना रिजल्ट है ना एग्जाम हुए। तो ये सारी चीजें रिजॉल्व करनी चाहिए। एकेडमिक काउंसिल में पता नहीं कौन बहरे गूंगे बैठते हैं जो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, उन लोगों को हमारी किसी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। वो AC के हॉल में बैठते हैं और हम लोगों को बाहर रखने की कोशिश करते हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से उन्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र जो है वो इस यूनिवर्सिटी का मालिक है। कोई प्रोफेसर, कोई डीन, कोई वाइस चांसलर, कोई मालिक नहीं, आप सब एम्प्लॉयज हैं। तो एक्ट लाइक एन एम्प्लॉय। वी आर द ओनर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। फिलहाल जो मांगे थे वो आप लेकर गए, तो अभी क्या हुआ है? सॉल्यूशन हुई, बातचीत हो पाई, या वाकई जो वीडियो में दिख रहा है वही सब सिचुएशन क्रिएट होती रही? नहीं, अब हम लोग वहाँ गए तो फिर वो लोग हम लोगों को ये बोलने लगे कि आप लोग इस तरीके से अंदर आके सारा, इस तरीके से कैसे, मतलब ऐसे कैसे गए थे? मतलब हम लोग गेट खोल के गए थे, जैसे जाते हैं गेट खोला हमने, अंदर गए, वो लोग तो सामने दीवार बना के खड़े हो गए। तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोग, हम उसके बाद में वाइस चांसलर मैम ने इनिशिएटिव लिया, सीमा जलान मैम ने लिया, मीरा माथुर मैम ने लिया। उन्होंने बोला इन बच्चों की बात सुनो। मदन सिंह जी राठौड़ सर थे, फिर हम लोगों को आधे घंटे तक अंदर बिठा के रखा, हमारा इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करी, बात करी। मदन सिंह जी ने बात करी और सीमा जलान मैम ने बात करी कि हम कमेटी बनाएंगे और इस पे लेंगे। पर मैं कमेटी, किसी प्रकार की कमेटी पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले भी हम लोगों को COD की मीटिंग में भी ऐसे ही बुला के और बहला फुसला के आश्वासन दे के भेज दिया गया था। तो मैं किसी कमेटी पे विश्वास नहीं रखता हूँ। आप चाहे यूनिवर्सिटी कमेटी बनाए, 7 दिन में डिसीजन आएगा तो 7 दिन तक हम अभी यूनिवर्सिटी जा ही रहे हैं, भूख हड़ताल करेंगे। 2 दिन में डिसीजन आएगा तो 2 दिन तक भूख हड़ताल करेंगे, और उस 7 दिन में डिसीजन आएगा, उस दरमियान अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, उसकी जिम्मेदार वाइस चांसलर मैम है, उसकी जिम्मेदार इस यूनिवर्सिटी के प्रत्येक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी फैकल्टी है। अच्छा, भूख हड़ताल वाली बात, तो अभी आप भूख हड़ताल इस विषय पे और इस मैटर में करने वाले हैं? हाँ, इस विषय को लेकर मैं भूख हड़ताल करूँगा। अच्छा, इस पे ये कब तक पूरी नहीं हो, कब तक नहीं उठेंगे वहाँ से? जब तक वो कमेटी डिसीजन नहीं लेगी डिप्लोमा वोटिंग राइट्स के लिए, तब तक हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। तो अभी ये आज ये होने वाला है, भूख हड़ताल पे अविनाश बैठने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो में हमने देखा, तो इस बार मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर स्टूडेंट्स को इस तरह के कंट्रोल्ड में रखा जाता है कि ऑब्वियसली वो टीचर्स पर हावी नहीं हो सकते, धक्का मुक्की, हाथ पैरों का इस्तेमाल ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन सामने से भी यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं वो कोई 4th 5th क्लास के बच्चे नहीं है जिन्हें आप इस तरह से धमका के साइड। टीचर शुड एक्ट लाइक अ टीचर, बिल्कुल। आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्हें आप इस तरह से डांट धमका के साइड में कर दें। इन लोगों को अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल मालूम है, और अगर आप लोगों से ये कोई क्वेश्चन करने आते हैं तो आप बिल्कुल आंसरेबल हैं उन चीज़ों के लिए। फिलहाल ये भूख हड़ताल कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, चैनल के थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
वीडियो हमने आपको पूरा दिखा दिया। इस पूरे मैटर में और इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स ठीक हैं अपनी इस तरह से बात रखते हुए, या टीचर्स अपने मतलब बचाव में इस तरह के एक्शंस लेते हुए ठीक हैं? कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा। झलको मेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।